नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में विज्ञान का। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बल क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो क्या पूछा गया है हमसे कि बल क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो आइए हम सबसे पहले बल समझ लेते हैं, बल होता क्या है और इसका मात्रक कैसे क्या निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल की। बल को हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? फोर्स। तो बल क्या होता है समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी हुई है, मैं इसी वस्तु को पेन को ही समझ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है? एक वस्तु पड़ी हुई है। वस्तु कैसी? जैसे कि ये पेन पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये पेन अभी कौन सी स्थिति में है? तो ये विराम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो विराम अवस्था में। विराम मतलब एक जगह स्थिर है ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस तरफ से इसको लगा दूँगा फोर्स। जैसे इसको फोर्स लगूँगा तो ये पेन जो है गति में आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, यहाँ से गतिमान अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, या मान लो अगर पेन लुढ़क के आ रहा है इस टाइप से, या गेंद लुढ़क के आ रही है और आप क्या करते हो, इसको आगे से रोक देते हो। इस टाइप से आ रहा है और आपने इसे रोक दिया तो भी इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। कैसे? सबसे पहले तो पेन पड़ा हुआ था, विराम अवस्था में था, आपने बल लगाया, गतिमान अवस्था में चला गया। ठीक, गतिमान अवस्था में आ रहा था, आपने बल लगाया, इसको आपने विराम अवस्था में ले लिया। ठीक है, बल में आपने क्या किया, तो सबसे पहले धक्का लगाया। क्या लगाया? धक्का। मतलब इस तरफ से आपने किसी वस्तु पर धक्का लगाया। इस टाइप से कोई वस्तु पड़ी हुई है, इस वस्तु पर आपने धक्का लगाया, वस्तु की गति परिवर्तित हो गई। दूसरी बात, हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है इस टाइप से। अब आपने क्या हुआ, स्प्रिंग को इस तरफ से पकड़ के खींच लिया, स्प्रिंग को इस तरफ से पकड़ के खींच लिया। अब ये जो स्प्रिंग है ये किस टाइप से हो जाएगी? तो ये इस टाइप से हो जाएगी। देखो, पहले जो स्प्रिंग का एरिया था वो इतना सा था, अब इतना इतना और बढ़ गया है। तो इससे क्या समझ में आया कि जैसे हमने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, जैसे ही स्प्रिंग को खींचा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो अब हम बल बता सकते हैं। तो बल क्या होता है? तो बल वह धक्का, क्या लिखेंगे? वह धक्का या खिंचाव होता है। बल क्या होता है? तो वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, स्थिति में परिवर्तन ला देता है। क्लियर गाइस? ये होता है बल। ठीक है, दूसरे शब्दों में बल का एक सूत्र भी होता है जो कि आपने पढ़ा हुआ है, F बराबर ma। मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हम ये भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बल का जो मात्रक है वो कैसे निकालेंगे? देखो, मात्रक निकलता है इसके सूत्र से। द्रव्यमान का होता है मात्रक किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड की घात 2। तो किलोग्राम इंटू मीटर, और जब सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड की घात चली जाती है माइनस में। काय में चली जाती है? माइनस में। और इस पूरे को एक और नाम भी दिया गया है, न्यूटन। क्या बोला गया है? न्यूटन। तो बल का मात्रक अगर एग्ज़ाम में इस टाइप में आता है तो आप ये लिखेंगे, इस टाइप में आता है तो ये लिखेंगे, और अगर न्यूटन आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है गाइस? तो अब इसका जो सिस्टमेटिक आंसर है वो आप देख लीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसे नोट करेंगे, ये और उसके बाद ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।